कभी सुना है कि भूतों से मजाक नहीं करना चाहिए? अगर नहीं सुना तो सुन लो। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब कर लो, वरना अब तुम बच नहीं सकते। क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक श्राप है। ब्रह्म राक्षस का श्राप। ब्रह्म राक्षस श्रापित गांव की कहानी। रात के अंधेरे में कालागढ़ गांव से मटा पड़ा था। हल्की हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं से टकरा रही थी और कहीं दूर एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी। गांव के हर घर की खिड़कियां बंद थीं, दरवाजों पर मोटे ताले लगे थे। यहाँ के लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। ये कोई आम गांव नहीं था, यह श्रापित था ब्रह्म राक्षस के श्राप से। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादू बाबा हर रात मंदिर की घंटी बजाकर भगवान से प्रार्थना करते थे, हे देव, इस गांव को इस श्राप से मुक्त करो, हमें बचाओ। लेकिन शायद उनकी प्रार्थना अब तक अनसुनी थी। वीर सिंह, एक 32 साल का नौजवान जो वर्षों बाद अपने पैतृक गांव कालागढ़ लौटा था। उसके पिता का बचपन इसी गांव में बीता था, लेकिन एक रहस्यमय घटना के बाद वे हमेशा के लिए इसे छोड़ गए थे। वीर को बचपन में इस गांव की कहानियां सुनाई गई थी, पर उसने कभी इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं किया। अब वह अपनी पत्नी राधा और बेटे आदित्य के साथ यहां आया था, अपने पुरखों की पुरानी हवेली में रहने। गांव में प्रवेश करते ही वीर ने देखा कि हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी थी। बाबूजी, इस गांव में मत आइए, यह जगह सुरक्षित नहीं है, एक बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली। लेकिन वीर को इन बातों पर हंसी आई। उसने सोचा, ये सब सिर्फ पुराने अंधविश्वास हैं। पर उसे क्या पता था कि यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि सच्चाई थी। वीर की पैतृक हवेली गांव के एक कोने में थी। यह एक विशाल, पुरानी और डरावनी हवेली थी, जिसे बरसों से किसी ने नहीं छुआ था। दरवाजा खोलते ही हवेली के अंदर की हवा ठंडी और भारी महसूस हुई। जैसे ही वे अंदर गए, लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगीं, खिड़कियों से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आने लगीं। आदित्य ने मासूमियत से पूछा, पापा, यहां कोई रहता क्यों नहीं? वीर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि लोग डरपोक होते हैं बेटे। लेकिन तभी हवेली की एक पुरानी घड़ी अचानक टन टन कर बज उठी। समय ठीक 12 बजे। राधा घबरा गई। ये घड़ी तो टूटी हुई थी, फिर अपने आप कैसे बज गई? वीर ने यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि यह महज इत्तेफाक है, पर यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह सिर्फ शुरुआत थी। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। वीर सोने के लिए जैसे ही लेटा, उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। वीर ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी। फिर अचानक, चले जाओ, वरना मौत तुम्हारी छाया बन जाएगी। एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी। वीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह उसका भ्रम था, या फिर ब्रह्म राक्षस की मौजूदगी का संकेत? सुबह की पहली किरण के साथ हवेली के अंदर का माहौल थोड़ा हल्का लग रहा था, लेकिन वीर की रात बेहद अजीब और डरावनी रही थी। वह सोच रहा था कि जो कुछ भी हुआ, वह उसका वहम था, या सच में कुछ अनदेखी शक्ति इस हवेली में मौजूद थी। राधा ने रात की घटना का जिक्र किया। वीर, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, रात भर किसी के चलने की आवाजें आती रहीं। वीर ने उसे समझाया, तुम फालतू की बातों पर ध्यान मत दो। हवेली पुरानी है, लकड़ी के फर्श और दीवारें पुरानी हैं, आवाजें आना लाजमी है। लेकिन अंदर ही अंदर वीर भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। गांव में रहने वाले दादू बाबा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, उनसे मिलने का विचार वीर के मन में आया। शायद वे कुछ जान सकते थे। वीर गांव के मंदिर पहुंचा। वहां दादू बाबा पूजा में लीन थे। वीर ने धीरे से कहा, बाबा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बूढ़े बाबा ने आंखें खोली, वीर को गौर से देखा और फिर धीरे से बोले, तूने हवेली में रात बिताई है ना? वीर ने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता? बाबा हल्की आवाज में बोले, क्योंकि जो वहां रात बिताता है, उसकी आंखों में डर की परछाई आ जाती है। वीर हंस पड़ा। बाबा, यह सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन बाबा ने गंभीरता से कहा, नहीं बेटा, यह सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई है। आज से 200 साल पहले उस हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जिससे यह श्रापित हो गई। वीर ने ध्यान से सुना। एक ब्राह्मण साधु तपस्या में लीन था,
लेकिन हवेली के तत्कालीन राजा ने उसे मार दिया और उसकी आत्मा को क्रूर तांत्रिक विधि से बांध दिया। वह ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन गया। अब वह आत्मा उस हवेली में भटकती है। वीर को यह सब बस एक पुरानी कहानी लगी, लेकिन बाबा की आंखों में जो डर था वह कुछ और ही बयां कर रहा था। शाम को वीर राधा और आदित्य फिर हवेली में लौटे। जैसे ही वीर ने दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, सड़ी गली चीजों जैसी। आदित्य ने डरते हुए कहा, पापा, यहां कुछ अजीब लग रहा है। राधा ने महसूस किया कि हवेली के अंदर का माहौल सुबह जैसा नहीं था। जैसे ही वे अंदर गए, हवा का बहाव और ठंडक बढ़ गई। धड़ाम! अचानक हवेली की एक पुरानी खिड़की अपने आप बंद हो गई। राधा डर गई। यह क्या था? वीर ने कहा, शायद हवा थी। लेकिन तभी एक धीमी मगर डरावनी हंसी गूंजने लगी। आदित्य दौड़कर अपनी मां की गोद में छिप गया। राधा ने कांपते हुए वीर से कहा, अब भी तुम इसे हवा कहोगे? वीर ने तुरंत एक दिया जलाया और घर के हर कोने में देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। परंतु कुछ था जो उन्हें देख रहा था। रात के 2 बजे वीर को प्यास लगी। वह किचन में गया और पानी पिया। वह जैसे ही मुड़ा, उसकी नजर दीवार पर लगे पुराने आईने पर पड़ी। वह ठिठक गया। आईने में कोई खड़ा था, एक लंबी छाया जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। वीर के हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। वह झटके से पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में अभी भी वह भयानक परछाई थी, और अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आईने में दिख रही लाल आंखों वाली परछाई अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वीर का गला सूख गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर आईने के पास जाने की कोशिश की। आईना अचानक चटक गया और उसकी सतह पर गहरी दरारें पड़ गईं। बचाओ! एक धीमी कराहती हुई आवाज आईने से निकल रही थी। वीर को लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन नहीं। आईने की दरारों से खून रिसने लगा, और तभी आईने में कुछ लिखा हुआ दिखा, तुम वापस चले जाओ, वरना मौत निश्चित है। वीर को महसूस हुआ कि यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि किसी श्राप से बंधी हुई थी। अगली सुबह राधा और वीर ने तय किया कि वे गांव से किसी को बुलाकर हवेली के कुछ हिस्सों की मरम्मत करवाएंगे। लेकिन आदित्य पूरी तरह से डरा हुआ था। उसने वीर से कहा, पापा, हमें यहां नहीं रहना चाहिए। यह जगह अच्छी नहीं है। वीर ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी आदित्य ने कुछ ऐसा कहा जिससे वीर और राधा के होश उड़ गए। कल रात मेरे कमरे में कोई आया था। उसने मेरी चादर खींची और मेरे कान में कहा, अब तुम बच नहीं सकते। राधा के चेहरे का रंग उड़ गया। वीर ने तय किया कि अब बस बहुत हो गया। उसे यह पता लगाना ही होगा कि इस हवेली का सच क्या है। वीर हवेली के हर कोने की जांच करने लगा। तभी उसे एक अजीब चीज दिखी। हवेली के हॉल में एक पुराना फर्श जो बाकी हिस्सों से अलग था। उसने गौर से देखा, और जैसे ही उसने लकड़ी को हटाया, नीचे एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। राधा, जल्दी आओ! राधा और आदित्य दौड़कर आए। वीर ने दरवाजा खोला। नीचे अंधेरा था। एक पतली सीढ़ी दिखाई दे रही थी, शायद किसी तहखाने की ओर जाती थी। तीनों ने टॉर्च जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक तेज बदबू ने उनका स्वागत किया, सड़ी गली लाशों जैसी बदबू। भगवान, यह क्या है? राधा ने नाक ढक ली। वीर ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, और तभी एक डरावनी हंसी अंधेरे में गूंज उठी। राधा ने वीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। टॉर्च की रोशनी में एक विशाल आकृति दिखी, लंबे बाल, लाल जलती हुई आंखें और शरीर पर जले हुए घाव। वो ब्रह्म राक्षस था। आदित्य ने डर के मारे चीख दी, पापा! ब्रह्म राक्षस अब उनकी तरफ बढ़ने लगा। ब्रह्म राक्षस जाग चुका है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं। क्या वीर, राधा और आदित्य इस श्रापित हवेली से जिंदा बच पाएंगे, या फिर वे भी इस डरावनी कहानी का हिस्सा बन जाएंगे? यह जानने के लिए सुने ब्रह्म राक्षस पार्ट 2। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी डरावनी कहानी मिस न करें।